हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। एक रिसर्च हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जिसमें यह पता चला कि इंसान की एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स है। एक गोल्डफिश 9 सेकंड्स तक फोकस कर सकती है। मतलब आज का इंसान एक गोल्डफिश से भी कम फोकस्ड हो गया है। सोचो जरा, हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर चीज अवेलेबल है, नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर भी लोग फील करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ होते हुए भी एक खाली पैन है अंदर। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन का होना और उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाना, ये दो अलग चीजें हैं। और इन दोनों के बीच जो ब्रिज है उसका नाम है फोकस। एरिस्टोटल ने कहा था कि वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। मतलब तुम वही हो जो तुम बार बार करते हो। और अगर तुम बार बार स्कैटर हो रहे हो तो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। डैन को एक ऐसा इंसान है जिसने इस चीज को डीपली समझा और अपनी बुक द आर्ट ऑफ फोकस में उन्होंने ये बताया कि फोकस कोई टेक्निक नहीं है। फोकस एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लिविंग है। चलिए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक को। चैप्टर 1, फोकस क्या होता है और लोग इससे क्यों खो देते हैं। सोचो जरा, एक स्टूडेंट है राहुल। राहुल के पास पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए। सुबह उठता है, चाय पीता है और लैपटॉप खोलता है। फिर अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। वो फोन चेक करता है, फिर यूट्यूब पे एक वीडियो देखता है, फिर एक और, फिर कोई रील, और 2 घंटे बाद वो वापस अपनी बुक देखता है और सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया। क्या ये सिर्फ राहुल की कहानी है? नहीं, ये हम सब की कहानी है। डैन कोए कहते हैं कि फोकस कोई एक स्किल नहीं है जो तुम एक बार सीख लो और हो गया। फोकस एक कांस्टेंट चॉइस है, एक डिसीजन जो तुम हर पल लेते हो। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटकता है और तुम वापस लाते हो, वो फोकस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि फोकस असल में क्या है। हम समझते हैं कि फोकस मतलब है डेस्क पे बैठना और काम करना। लेकिन डैन कोए बोलते हैं कि ये सोच ही गलत है। फोकस का मतलब है एक चीज को इतना क्लियरली देखना कि बाकी सब चीजें ब्लर हो जाएं। जैसे कैमरा का लेंस होता है, जब तुम किसी एक चीज पे फोकस करते हो, बाकी बैकग्राउंड धुंधला हो जाता है। उसी तरह जब तुम्हारी लाइफ में एक क्लियर गोल होती है, एक क्लियर डायरेक्शन होती है, तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम लगती हैं। तो फिर लोग फोकस क्यों खो देते हैं? डैन कोए इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमंस को नेचुरली नॉवेल्टी पसंद है, मतलब नई चीजें। जब भी कोई नई चीज आती है, हमारा ब्रेन एक्साइटेड हो जाता है, एक डोपामाइन हिट आता है। और सोशल मीडिया ने इस वीकनेस का पूरा फायदा जरा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब क्या करते हैं? हर एक स्क्रॉल पे कुछ नया दिखाते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन बार बार वहां जाना चाहता है, क्योंकि वहां पे हर सेकंड में कुछ नया मिल रहा है। और जब तुम रियल काम करने बैठते हो, वो एक चीज होती है जो स्लोली आगे बढ़ती है, तो ब्रेन बोरो हो जाता है और वो फिर डोपामाइन हिट करने वाला काम ढूंढ लेता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल, एक नई जॉब ज्वाइन करते हो। पहले वीक में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, लेकिन 3 महीने बाद वही काम बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि नॉवेल्टी खत्म हो गई। और तब लोग दूसरे ऑप्शंस देखने लगते हैं, स्विच करते हैं, क्योंकि फोकस कभी बने ही नहीं। डैन कोए कहते हैं कि फोकस बिल्ड होता है क्लैरिटी से। जब तुम्हें पता होगा कि तुम क्या चाहते हो, तो फोकस अपने आप आने लगता है। लेकिन अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि डेस्टिनेशन कहाँ है, तो कोई भी रोड डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। फोकस एक काम नहीं है जो तुम करते हो, ये एक ऐसी चॉइस है जो तुम बार बार लेते हो। चैप्टर 2,
डिस्ट्रैक्शन का असली दुश्मन तुम्हारा अपना माइंड। एक सवाल पूछूंगा, कभी ऐसा हुआ है कि तुम काम करने बैठते हो, फोन दूर रख देते हो, वाईफाई बंद कर देते हो और फिर भी ध्यान नहीं लगता? और तुम सोचते हो कि ये क्या हो रहा है, फोन तो दूर है। ये तब होता है जब तुम समझते हो कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से आता है, फोन से, नोटिफिकेशन से, लोगों से। लेकिन डैन कोए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, असली डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अपने माइंड में। वो इसको कहते हैं मंकी माइंड। मतलब एक ऐसा मन जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता रहता है। कभी किसी पुरानी बात के बारे में सोच रहा है, कभी कल की चिंता कर रहा है, कभी कोई रैंडम मेमोरी आ जाती है और तुम बैठते हो एक इंपॉर्टेंट टास्क पे और माइंड घूम रहा है कहीं और। तो ये क्यों होता है? डैन कोए कहते हैं कि हमारा माइंड निठल्ला रहना नहीं चाहता। जब भी हम किसी एक काम पे फोकस करने की कोशिश करते हैं और वो काम थोड़ा मुश्किल होता है, मन तुरंत एक इजी एक्टिविटी की तरफ भागना चाहता है, क्योंकि मुश्किल काम में एनर्जी लगती है और ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। ये इवोल्यूशन का एक हिस्सा है, लेकिन यही चीज तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बर्बाद करती है। डैन को इसके बारे में कहते हैं कि तुम्हें पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। मतलब जज मत करो, बस देखो। जब ध्यान भटक रहा है, ये नोटिस करो कि कहाँ जा रहा है। किसी पुरानी बात पे, किसी एंजाइटी पे, किसी आने वाले काम पे। जब तुम ये पैटर्न देखोगे, तब तुम उन्हें हैंडल कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को इस एंगल से देखो। बैंगलोर में एक आईटी प्रोफेशनल है। दिन में 8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करता है, लेकिन शाम को घर आता है और पढ़ाई करनी है एमबीए के लिए। लेकिन बस पढ़ने बैठता है और मन करता है कुछ ना करो। वो सोचता है कि थका हुआ हूं, लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि उसने पूरे दिन अपने डिसीजंस भेजने वाली बैटरी ड्रेन कर दी। ऑफिस में हर मीटिंग में कुछ डिसाइड किया, हर मेल पे रिएक्ट किया, तो जब वो घर आया, विल पावर खत्म थी। डैन को इसको कहते हैं डिसीजन फटीग, और ये डिस्ट्रैक्शन का एक बड़ा रीजन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम अपने दिन को इंटेंशनली स्ट्रक्चर करो। बड़े और इंपॉर्टेंट काम सुबह करो। जब एनर्जी फुल होती है, छोटे डिसीजंस बाद में। और अपने माइंड को एक एंकर दो, मतलब एक चीज जिस पे ध्यान लाओ जब भी वो भटके। कुछ लोग सांस पे फोकस करते हैं, कुछ लोग एक सिंपल वर्ड रिपीट करते हैं। ये टेक्निक कई सेंचुरीज पुरानी है और डैन कोए कहते हैं कि ये आज भी उतनी ही इफेक्टिव है। और सुनना एक और बात, डैन कोए ये भी कहते हैं कि तुम्हारा माइंड जो थॉट्स प्रोड्यूस करता है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम बार बार सोशल मीडिया के बारे में सोचते हो, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई है। तो इसे चेंज करना पड़ेगा, और वो होगा चैप्टर 5 में। डिस्ट्रैक्शन। फोन में नहीं होती डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारे अपने मन की आदत होती है। चैप्टर 3, 1 थिंग रूल, एक काम और पूरा। ध्यान देखो यार, हम सब एक बड़े झूठ में जीते हैं, और वो झूठ है मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना एक स्किल है। कंपनीज जॉब इंटरव्यूज में पूछती हैं कि क्या आप मल्टीटास्क कर सकते हो। स्कूल में हम पढ़ाई और म्यूजिक एक साथ करते हैं और सोचते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। मम्मी कहती है कि खाते खाते टीवी मत देखो, और हम सोचते हैं कि वो आउटडेटेड सोच रही हैं। लेकिन साइंस क्या कहता है? डैन कोए एक रिसर्च का रेफरेंस देते हैं, जिसमें पता चला कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक्चुअली एक काम से दूसरे काम में स्विच होता है। एक टाइम पे एक ही काम होता है, लेकिन स्विच इतना फास्ट होता है कि लगता है कि हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। और इस स्विचिंग में एनर्जी वेस्ट होती है, फोकस वेस्ट होता है। तो डैन कोए का 1 थिंग रूल क्या है?
सिंपल है, किसी भी गिवन टाइम में सिर्फ एक चीज पे काम करो। एक मीटिंग, एक प्रोजेक्ट, एक ईमेल, एक गोल। जब वो पूरा हो तब दूसरी चीज। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में हर चीज अटेंशन मांगती है, हर चीज अर्जेंट लगती है। डैन कोए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस। मतलब तुम्हारी लाइफ में एक बड़ी चीज होनी चाहिए जो बाकी सब चीजें ड्राइव करे, एक नॉर्थ स्टार। और उस नॉर्थ स्टार को ध्यान में रख के तुम अपने हर दिन के डिसीजंस लेते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन के पास कितनी स्पॉन्सरशिप्स आती थी, कितने एड्स करने थे, कितने चैरिटीज थे, कितनी मीडिया कमिटमेंट्स थी, लेकिन उनका वन थिंग क्या था? क्रिकेट। और उनके बारे में लोग कहे हैं कि प्रैक्टिस ग्राउंड पे आते ही वो एक अलग ही इंसान बन जाते थे। पूरी दुनिया बाहर थी, अंदर सिर्फ एक काम, प्रैक्टिस। यही है वन थिंग रूल का असली पावर। डैन कोए कहते हैं कि तुम्हें भी एक ऐसा वन थिंग ढूंढना है, कोई एक गोल, कोई एक स्किल, कोई एक ड्रीम, और फिर अपने पूरे दिन को उस एक चीज के अराउंड ऑर्गेनाइज करो। बाकी चीजें या तो सपोर्ट करें इस एक चीज को या फिर हटा दो उन्हें। वो एक और बात कहते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि बिजनेस एक इल्यूजन है। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, एक्चुअली हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन से भाग रहे होते हैं। हम अपने आप को बिजी रख के अवॉइड करते हैं वो एक बड़ा सवाल जो अंदर से आ रहा होता है कि मैं असल में क्या चाहता हूं। तो आज का असाइनमेंट ये है, अपनी एक नोटबुक में लिखो, मेरा एक चीज क्या है जो अगर हो गई तो बाकी सब आसान हो जाएगा। वो एक चीज ढूंढो, फिर उस पे फोकस करो। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उससे सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, तुम्हारा पूरा ध्यान। चैप्टर 4, डीप वर्क और शैलो वर्क का फर्क। ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद ये तुम्हारी सोच बदल दे। एक दिन में कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे, 10 घंटे? और फिर रात को थके हुए घर आते हो और सोचते हो कि दिन भर काम किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये फीलिंग कहां से आती है? डैन कोए इस चीज को समझते हैं 2 कॉन्सेप्ट्स के जरिए, डीप वर्क और शैलो वर्क। शैलो वर्क वो काम है जो तुम्हारा टाइम लेता है, लेकिन तुम्हारी जेन्युइन स्किल, क्रिएटिविटी या थिंकिंग नहीं चाहता। जैसे ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना जहां डिसीजन कुछ नहीं होता, रिपोर्ट्स बनाना जो कोई पढ़ता नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में रिप्लाई करना। इनका मतलब ये नहीं कि वो वर्थलेस है, लेकिन ये काम तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते। ये काम करना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए। डीप वर्क वो है जब तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी मेंटल एनर्जी के साथ एक मुश्किल और मीनिंगफुल काम करते हो। एक राइटर जो 2 घंटे बिना उठे सिर्फ लिखता है, एक डेवलपर जो कोड में पूरी तरह डूब जाता है, एक डिजाइनर जिसके लिए टाइम स्टॉप हो जाता है। ये डीप वर्क है। डैन कोए कहते हैं कि डीप वर्क से 1 घंटे में वो हो सकता है जो शैलो वर्क से 5 घंटों में नहीं होता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंगलोर में एक स्टार्टअप फाउंडर है। वो सुबह 8 बजे ऑफिस आता है और रात 8 बजे जाता है। फिर भी कंपनी ग्रो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसका पूरा दिन मीटिंग्स में जाता है, ईमेल्स में जाता है, कॉल्स में जाता है। एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। ये क्लासिक शैलो वर्क ट्रैप है। वही फाउंडर अगर रोज 3 घंटे सिर्फ डीप वर्क करे, बिना मीटिंग्स, बिना फोन, बिना ईमेल्स के, तो कंपनी डबल स्पीड पे ग्रो करेगी, गारंटीड। तो डीप वर्क कैसे करते हैं? डैन कोए कुछ स्टेप्स देते हैं। पहली बात, टाइम ब्लॉक करो। अपने कैलेंडर में लिटरली एक ब्लॉक्ड टाइम रखो जब सिर्फ डीप वर्क होगी।
कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ। दूसरी बात, रिचुअल बनाओ। कुछ लोग कॉफी पी के काम शुरू करते हैं, कुछ लोग हेडफोन्स लगाते हैं, कुछ लोग डीप सांस लेते हैं। ये रिचुअल्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब फोकस टाइम है। एक बार रिचुअल रेगुलर हो जाए, ब्रेन ऑटोमेटिकली उस मोड में शिफ्ट हो जाता है। तीसरी बात, वो कहते हैं कि डीप वर्क सेशन के लिए शुरू में सिर्फ 40 मिनट्स काफी है। इतना ही, फिर बढ़ाओ। क्योंकि अगर पहले दिन ही 2 घंटे बैठे और नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। छोटे से शुरू करो, स्ट्रॉन्ग फिनिश करो। और एक बात जो बहुत जरूरी है, डैन कोए कहते हैं कि डीप वर्क के बाद रेस्ट भी डीप होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट। कुछ भी काम मत करो, कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ रेस्ट। क्योंकि ब्रेन का रिकवरी टाइम उसकी परफॉर्मेंस के लिए उतना ही जरूरी है जितना काम का टाइम। 8 घंटे शैलो लो काम से ज्यादा पावरफुल है 1 घंटा डीप वर्क करना। चैप्टर 5, आइडेंटिटी और फोकस का कनेक्शन। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुमने पहले कभी इस एंगल से नहीं सोचा होगा। डैन कोए कहते हैं कि फोकस एक स्किल नहीं है, फोकस एक आइडेंटिटी है। मतलब ये सुनो, एक इंसान जो जिम जाता है एक दिन, उससे आप फिट इंसान नहीं कहते। एक इंसान जो रोज बिना बोले, बिना एक्सक्यूज के जिम जाता है, वो अपने आप को एक फिट पर्सन मानता है। और यही वो चीज है जो उससे रोज वहां खींचती है, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी है। ठीक उसी तरह एक फोकस्ड इंसान वो नहीं होता जो कभी कभी फोकस करता है। फोकस्ड इंसान वो होता है जो अपने आप को एक ऐसा इंसान मानता है जो फोकस्ड रहता है, और यही बिलीफ उसके डिसीजंस गाइड करता है। डैन कोए कहते हैं कि जब भी तुम ये कहते हो कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, तुम अपनी आइडेंटिटी रीइंफोर्स कर रहे हो, और फिर तुम्हारा ब्रेन उसे प्रूव करता है। क्योंकि ब्रेन को यह लगता है कि यही तुम हो। तो क्या करना चाहिए? आइडेंटिटी शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अपने आप को डिफरेंटली डिफाइन करना पड़ेगा। डैन कोए एक सिंपल टेक्निक समझते हैं। वो कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी के लिए 2 सवाल पूछो। पहला सवाल, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? दूसरा सवाल, ऐसा इंसान क्या करता होगा रोज? जब इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाएं, तुम वही करो रोज, छोटा, कंसिस्टेंटली, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल है। मनीष एक फ्रीलांस राइटर है। वो कभी भी लिखा नहीं कंसिस्टेंटली। जब मूड होता था तब लिखता था, तो पैसे भी कमाते थे। फिर उसने एक चीज बदली। उसने अपने आप से कहा, मैं एक राइटर हूं, राइटर्स रोज लिखते हैं। और उसने एक रूल बनाया कि चाहे कुछ भी हो, सुबह 1 घंटा सिर्फ लिखेगा। शुरुआत में वर्ड्स अच्छे नहीं आए, लेकिन वो रुका नहीं। 3 महीने बाद वो कंसिस्टेंटली लिखने लगा। क्लाइंट्स भी आने लगे, क्योंकि आइडेंटिटी ने बिहेवियर चेंज किया, और बिहेवियर ने रिजल्ट्स चेंज किए। डैन कोए कहते हैं कि ये प्रोसेस आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन है, जो पहले जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में भी लिखा है। लेकिन डैन कोए इस पे और ज्यादा डेप्थ देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ हैबिट्स नहीं, अपने नैरेटिव को भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब वो कहानी जो तुम अपने बारे में अपने मन में बोलते हो। अगर तुम्हारी इंटरनल स्टोरी ये है कि मुझसे नहीं होता, तो कोई भी हैबिट काम नहीं करेगी। पहले स्टोरी चेंज करो। एक और चीज डैन कोए नोट करते हैं, जब तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, बाकी लोगों की ओपिनियंस, सोशल मीडिया की नॉइज और कंपैरिजन की प्रॉब्लम सब ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो, और तुम जानते हो तुम कहां जा रहे हो। ये फोकस की
सबसे बड़ी फाउंडेशन है। जब तुम जानते हो तुम कौन हो, तो कोई भी चीज तुम्हें तुमसे दूर नहीं कर सकती। चैप्टर 6, फोकस को डेली लाइफ में कैसे लाएं। अब तक जो बात की है वो सब थ्योरी था, इंपॉर्टेंट थ्योरी। लेकिन अब प्रैक्टिकल पे आते हैं, क्योंकि जब तक एक चीज तुम्हारी डेली लाइफ में नहीं आती, वो सिर्फ एक अच्छी बात सुननी होती है, जीनी नहीं। डैम कोई की बुक में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो तुम्हारी रोज की लाइफटिकल स्टेप्स हैं, जो तुम्हारी रोज की लाइफ में फोकस लाने में जेन्युइनली हेल्प करते हैं। मैं उन्हें सिंपल तरीके से बताता हूं। पहला स्टेप, मॉर्निंग एंकरिंग। डैम कोई कहते हैं कि तुम्हारा सुबह का पहला काम डिसाइड करता है कि पूरा दिन कैसा जाएगा। तो सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। ये एक बार ट्राई करो। सीधा एक नोटबुक उठाओ और लिखो, आज मैं कौन सा एक वर्क पूरा करना चाहता हूं, सिर्फ एक। फिर उस एक वर्क से दिन शुरू करो। एक एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है, अगर वो सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोले तो मन वहां ही रह जाता है। लेकिन अगर वो सीधा अपना टारगेट लिख के पढ़ाई शुरू करे तो पहले 2 घंटे पीक आवर्स होते हैं। दूसरा स्टेप, टाइम ब्लॉकिंग। अपना दिन 3 पार्ट्स में बांटो। पहला पार्ट डीप वर्क के लिए, दूसरा पार्ट मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स के लिए, तीसरा पार्ट रिव्यू और प्लानिंग के लिए। ये सिंपल स्ट्रक्चर बहुत पावरफुल है, क्योंकि हर चीज अपनी जगह होती है और कोई चीज किसी के टाइम में घुसने नहीं पाती। तीसरा स्टेप, डिजिटल डिटॉक्स विंडोज। डैम कोई कहते हैं कि रोज कम से कम 2 घंटे ऐसा होना चाहिए जब तुम कंप्लीटली ऑफलाइन हो। फोन नहीं, लैपटॉप नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। ये इनिशियली बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन एडिक्शन सीख चुका है, लेकिन 1 हफ्ते में फर्क दिखेगा। चौथा स्टेप, एनर्जी मैनेजमेंट। फोकस सिर्फ टाइम की बात नहीं है, एनर्जी की बात है। डैम कोई कहते हैं कि अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं है, तुमने खाना ठीक से नहीं खाया और तुमने कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं की, तो चाहे तुम कितना भी फोकस करने की कोशिश करो, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन को फ्यूल चाहिए होता है। एक सिंपल रूल ये है, नींद 7 से 8 घंटे, थोड़ा पैदल चलना या एक्सरसाइज, और खाने में जंक फूड कम करो। ये 3 चीजें अकेले तुम्हारा फोकस बढ़ा सकती है काफी ज्यादा। 5वां स्टेप, एंड ऑफ डे रिव्यू। रात को सोने से पहले 2 मिनट लो और सीधा 3 चीजें लिखो। आज क्या अच्छा किया, आज क्या बेकार था, और कल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है। ये छोटा सा रिव्यू तुम्हारी नेक्स्ट सुबह को सेट करता है और धीरे धीरे एक पैटर्न बनता है। 6वां स्टेप, बोर्डम से डरो मत। ये सुनने में स्ट्रेंज लगता है, लेकिन डैन कोई कहते हैं कि बोर्डम एक गिफ्ट है, क्योंकि जब तुम बोर्ड होते हो और तुम फोन नहीं उठाते और कुछ भी नहीं करते, तब ब्रेन क्रिएटिव होता है, तभी बेस्ट आइडियाज आते हैं, तभी सॉल्यूशंस मिलते हैं जो तुमने पूरी मेहनत से नहीं ढूंढे। इसलिए शावर में अच्छे आइडियाज आते हैं, क्योंकि वहां फोन नहीं होता। तो कुछ टाइम रोज ऐसे जंसरो जहां तुम सिर्फ बैठे हो, कुछ मत करो। बोरिंग फील होगा, लेकिन यही फोकस की ट्रेनिंग है। और लास्ट चीज, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। डैन कोई कहते हैं कि 1 हफ्ते में 10 घंटे फोकस करना बेटर नहीं है रोज 1 घंटे से। रोज 1 घंटे करने वाला 1 साल में कहीं ज्यादा आगे होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है, जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। छोटा से शुरू करो, रेगुलर करो, और फिर देखो क्या होता है। फोकस एक बार की कोशिश नहीं है, ये एक रोज की आदत है। तो यार, आज डैन कोई की द आर्ट ऑफ फोकस से 3 चीजें याद रखना। पहली बात, फोकस क्लैरिटी से आता है, बाहर से नहीं। दूसरी बात, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। तीसरी बात, आइडेंटिटी बदलो, लाइफ बदलेगी। आज से सिर्फ एक काम करो, सुबह उठ के फोन मत उठाओ,
अपना एक इंपॉर्टेंट काम लिखो और उस पर ध्यान दो। बस इतना काफ़ी है। अगर ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे दोस्त को भेजो जिसे फोकस की ज़रूरत है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।